नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जागरण को सूत्रों से पता चला कि दवा के दामों में पिछले साल के मुकाबले इस साल में काफी अंतर आ गया है और बहुत सी दवाओं के दाम में कम से कम 10 से 15% की वृद्धि हो गई है। इस समय प्रदेश में डेंगू, डायरिया, मलेरिया के साथ कई अन्य प्रकार के वायरस फैले हुए हैं, तो ऐसे में दवाओं के दाम बढ़ने से आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दवा के दामों को लेकर हेल्थ जागरण ने राजधानी लखनऊ में इको गार्डन के पास स्थित शर्मन मेडिकोज के संचालक राजेश शर्मा से खास बातचीत करी और उनसे जाना कि किस तरह से दवाओं के दाम में अंतर आ गया है, कौन सी दवाओं के रेट्स बढ़े हैं, किस में दाम गिरे हैं। देखिए, एक बहुत ही रोचक जानकारी थी। साथ ही देखिए कि जेनेरिक दवाओं को लेकर के राजेश शर्मा ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले तो नमस्कार और हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर आपके पास एक बार आए हैं क्योंकि हमें सूत्रों से पता चला है कि पिछले साल जो दवा के रेट थे और इस साल जो दवा के रेट है इसमें काफ़ी अंतर आ गया और ये अंतर या वृद्धि जो है वो 10 से 15% से ज़्यादा की है। इसमें कितनी सच्चाई है कि दवाओं के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं? दवाओं के दाम कोरोना पीरियड जब से हटा है उसके बाद से अधिकतर दवाओं में 90% दवाओं में 10% की वृद्धि तो हो चुकी है और कुछ दवाएं हैं जो अभी तक वृद्धि से अधूरी हैं या जिस पे वृद्धि नहीं हुई है और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग हैं जिनके दाम कम भी हुए हैं। शुगर और बीपी में भी कुछ दवाओं के दाम कम भी हुए हैं और लेकिन जो आम आदमी की ज़रूरत होती है, मुख्य साधारण दवाएं, वो साधारण दवाओं में दाम 10 से 15% बढ़े हुए हैं। जी, अगर हम बात करें दूध की, डिब्बाबंद दूध की, तो उसके दामों में वृद्धि हो गई है। शुगर की, बीपी की, थायराइड की, इस तरीके की जो बुखार वगैरह की भी जो रोज़मर्रा की है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? अगर साधारण पैरासीटामॉल पे आया जाए तो पैरासीटामॉल पूरी तरीके से डीपीसीओ में आती है और इसमें किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं है। और लेकिन जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन में 10 से 15% की वृद्धि लगभग सभी दवाओं में हुई है, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो। हाँ, सभी में। दूध, डिब्बेबंद दूध में कितना अंतर आया? डिब्बाबंद दूध पिछले साल से इस साल में परसेंट में अगर बात करें तो 10% से ऊपर का इजाफा है। क्योंकि आम आदमी के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। दवाएं लगातार महंगी हो रही हैं और ये चूंकि जीवन रक्षक औषधियां हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को, भारत सरकार को उचित समय पे उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिपत्य साम्राज्य जो है उसके प्रति थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये वृद्धि रोक पाना मुझे नहीं लगता कि सरकार के बस की भी बात है। जब कभी दवाओं की बात आती है तो आजकल बड़ी चर्चा में है कि जेनेरिक दवाएं डॉक्टर्स लिखें और जेनेरिक दवाएं ही केमिस्ट बेचें, तो क्या जेनेरिक दवाएं बेचने से आपके मुनाफे पे कोई फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली जेनेरिक दवाओं का जहाँ तक सोच है, जेनेरिक दवा सबसे पहले जो नेता इस चीज़ को लागू करना चाहता है वो पहले अपने ऊपर उपयोग करे। जब वो किसी भी अस्पताल, एम्स में, पीजीआई में या कहीं भी एडमिट होता है, केजीएमसी मेडिकल कॉलेजेस में कहीं पे भी एडमिट होता है, वो डॉक्टर्स कहे कि मुझे जेनेरिक दवा दो। जब वो देगा तो ये एक फोकस बनेगा, पब्लिक के बीच में ये बात जाएगी कि हाँ भाई, जब नेता या मंत्री या सांसद ये लोग जेनेरिक दवा पे ध्यान दे रहे हैं तो हम क्यों ना जेनेरिक दवा लें। इसका मतलब ये फायदेमंद है। लोगों के मन में अभी ये वहम है कि पेटेंट दवा ही फायदेमंद है, जेनेरिक फायदेमंद नहीं है। इस वहम को दूर करने के लिए जितने भी ख्याति प्राप्त लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। वो आगे आए और उसका उपयोग करें। पब्लिक में ये चीज, पब्लिक डोमेन में ये चीज डाल दें कि हाँ, मैंने इस चीज का उपयोग किया, मुझे उसका रिजल्ट मिला। मतलब एक मॉडल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इधर सुना गया कि कुछ दवाओं में, इधर पिछले 2-3 महीने में खासतौर से शुगर की दवाओं में 2-3 बार दाम कम हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ, T2DM में जो होता है, टाइप 2 डायबिटिक, T2DM में कुछ दवाओं के दाम कम हुए हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दवाएं हैं जो कि आम आदमी को यूज़ नहीं होती हैं। उसका सरोकार आम आदमी से नहीं होता है, वो बड़ी ही ट्रिपिकल टाइप की दवाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के दवाओं के दाम में वृद्धि हुई है, ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है और ये भी सही है कि 10% मिनिमम हुई है, कुछ में 20 से 25% भी गया है। हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।